हाँ जी गाइस, सब ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੇਸਰੀ ਬੈਚ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਸਰੀ ਬੈਚ ਦਾ ਰਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਥ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਰਜੇ, ਉਹ ਇਸ ਬੈਚ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਜੇ ਮੈਥ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੈਚ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਰਜੇ, ਚਾਹੇ SSSB ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਚਾहे खास करके पंजाब पुलिस का एग्ज़ाम है राजे, बहुत ही फायदा रहेगा। अगर PPSC की गल करिए राजे, अगर PSPCL की गल करिए, या चंडीगढ़ हाई कोर्ट की गल करिए, या एनी अदर जी चंडीगढ़ पंजाब पुलिस, चंडीगढ़ ASI, इस तो इलावा राजे जो भी आप टॉपिक इस कवर करांगे, कुछ MCQ होंगे, उन्होंने MCQ तो इलावा राजे कोई बाहरला MCQ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ नहीं मिलेगा। यानी कि इस बैच ਨੂੰ लगा के रजे ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ एग्जाम ਵਿੱਚ मैथ्स ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ कोई मार नहीं खाओगे। मैथ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ पूरे नंबर लियाने इस बैच की गारंटी है। केसरी बैच का रजे नाम है, ठीक है। तो अज आप गल करते हैं रजे परसेंटेज टॉपिक की, यानी कि प्रतिशता। देखो मैथ की लैंग्वेज रजे थ्योरी करते हैं पहला भी मैथ की लैंग्वेज प्रतिशता होंदी की है। देखो परसेंटेज इज़ रिप्रजेंटेशन ऑफ नंबर आउट ऑफ 100, यानी कि बस एक लाइन है, मतलब है भी परसेंटेज की वैल्यू 100 विचों रिप्रजेंट की जाती है, यानी कि किसी वैल्यू का 100% विचों मुलांकन करने नूं प्रतिशता कहते हैं। अगर गल करिए रजे परसेंटेज की फार्मूला की होंदा है, ओरिजिनल वैल्यू मतलब कि जिस दी रजे परसेंटेज पूछी गई है अपॉन जिस विचों टोटल वैल्यू अपॉन मतलब जिस विचों पूछी गई है, ठीक है जी। ऊपर आ जाएगी ओरिजिनल वैल्यू जिस दी पूछी गई है अपॉन टोटल वैल्यू जिस विचों पूछी गई है। इन्ना चीज़ याद करनी है रजे, फॉर्मूले च गुना कर देनी है 100 नाल, तो अपने को परसेंटेज आ जाएगा। अगर आप क्वेश्चन नाल देखिए रजे 15 आउट ऑफ 50 परसेंटेज पूछी गई है। देखो जिस दी पूछी गई है वो ऊपर रख लाँगे, जिस विचों पूछी गई है वो नीचे आ जाएगा, गुना कर देंगे रजे 100 नाल, तो अपने को आंसर आ जाएगा कि आ जाएगा 30%, ठीक है जी। देखो कंपीटीशन में रजे आप चाहते भी अपना टाइम जिन्नी बचत होंगी है उन्नी चंगा रहिंदा है। तो परसेंटेज नूं फ्रैक्शन विच जे चेंज किया गया है, जो आह वाली लाइन है रजे उसनूं तुसीं रट लो, इस ते हजे घट ध्यान दे सकते हो, ये इन्नी इंपोर्टेंट नहीं है। सिर्फ 1/14 की वैल्यू देख लो, 7.14 होंगी है, और 1/16 की वैल्यू होंगी है 6.25%। सॉरी, यानी कि कहना मतलब कि है भी आह लाइन रजे बहुत इंपोर्टेंट है, खास करके इत्थों तक ही सवाल बनते हैं। यानी कि अगर 25% पूछी है रजे किसी चीज़ की, तो उन्होंने आप 1/4 नाल गुना कर देंगे, अपने को आ जाएगा। 14.28 पूछी गई है तो 1/7 नाल गुना कर देंगे, आ जाएगा। ये चार्ट रजे मैं अपने टैलीग्राम चैनल पर पा देना, मैथ ट्रिक्स नाम से रजे चैनल है, वह लिंक डिस्क्रिप्शन च तुसीं देख सकते हो। अगर अजे सपोज कर लो कुछ यह जी फ्रैक्शन आ गई अपने याद नहीं हुई, तो किमें फ्रैक्शन कढ़नी है। अगर जिमें देखो 75% की तुसीं फ्रैक्शन कढ़ना चाहते हो, तो 75 नूं रजे 100 नाल डिवाइड कर दो, तुसीं अगर कटोगे तो तुहाडे कोल फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। अगर मान लो 90 की कढ़नी है तो 90/100 करांगे रजे, 0 नाल 0 कट्टांगे तो 90 की होंदी है 9/10 फ्रैक्शन होंदी है। ये फ्रैक्शन कढ़न का फॉर्मूला है, तुसीं देख सकते हो। एक होर ट्रिक है रजे, मान लो पेपर विच एक्स परसेंटेज ऑफ वाई की पूछी है रजे, तो उन्होंने अगर मैं परसेंटेज चेंज करदा वाई परसेंटेज करदा एक्स की कढ़न लई, तो मेरे को आंसर सेम आएगा, फर्क नहीं पाएगा। यानी कि क्वेश्चन देखो 300% 50 का पूछा गया रजे, 300% 50 का कितना होंदा है, देखो 50 का 300% कितना होगा, अगर 50 में 3 नाल गुना करदा 150 आंसर आ जाएगा। 300% 150 होंदा है। अगर मैं परसेंटेज नूं हटा के 50% ऑफ 300 करदा, जिवें कि इत्थे लिखिਆ 50% ऑफ 300 करदा, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होंदी 1/2, तो यानी कि 2 नाल डिवाइड करूँगा रजे, ये भी 150 आएगा। यानी कहने का मतलब की है, अगर मैं परसेंटेज नूं लगा के दो रकमां विच चेंज कर देना तो मेरे आंसर का कोई फर्क नहीं पाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कई बार बहुत ही इंपोर्टेंट है, कई बार अजे सम विच बहुत ही जल्दी अपना सम करन नूं हेल्प दिंदी है ये चीज़।
ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਜੇ MCQ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੇ 15% ਅਤੇ 15% ਦੇ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 15% ਵਧਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਗਈ 15%, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਰਜੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆਇਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਜੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ P1 ਪਲੱਸ P2 ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਜੇ ਗੁਣਾ ਪਲੱਸ ਅਪੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਰਜੇ ਆਪਾਂ 100। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਪਲੱਸ 15 ਪਲੱਸ 15 ਗੁਣਾ 15 ਅਪੋਨ 100 ਰਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 15 15 30 ਹੋ ਗਏ, प्लस करांगे रजे 15 इंटू 15 होंगे 225। अगर 225 में मैं 100 नाल डिवाइड करा तो 2 जीरो नहीं तो 2 अखर छड्ड के पॉइंट लग जाएगा। यानी कि 30 तू प्लस करके रजे 32.25 टोटल फर्क पिया, डी आंसर आ जाएगा रजे। ये एक गल चीज़ ध्यान रखना, अगर आइटम बढ़ रही है रजे ਉਹਦੀ वैल्यू बढ़ रही है तो उन्होंने आप प्लस च डिनोट करांगे, अगर चीज़ की वैल्यू घट रही है तो उन्होंने हमेशा आप माइनस च लैके ਚੱਲਾਂਗੇ। यानी कि अगले क्वेश्चन देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ज़्यादा समझ आ जाएगा। मेगा दी आमदन 8% वधी है रजी, फिर 8% घटी है। देखो ये पहला वधी है 8%, फिर आइटम घटी 8%, यानी कि आ चीज़ है जो प्लस च डिनोट होएगी रजी, आ माइनस च डिनोट होएगी। ठीक है जी, अगर एक चीज़ की गल होर ध्यान रखियो, अगर सेम परसेंटेज दी अपन रजे ਅਤੇ फर्क ओपोजिट पै रहा, यानी कि एक बार बढ़ रही है एक बार घट रही है तो हमेशा लॉस होंदा रजे। इस केस विच हमेशा ही लॉस होएगा। तो जो प्रॉफिट दियां ने वो हमें रकमां कट दिओ, हमेशा अपन इस चीज़ से लॉस होएगा। देखो लॉस कितना होया, आपां किवें कटना है, पहला 8% वधिया रजे प्लस च डिनोट होएगा, फिर 8% घटी है, यानी फार्मूला की सी P1 प्लस P2, यानी P2 आपां हमेशा माइनस च लैना रजे जो चीज़ घटी होएगी, प्लस उस तो बाद की है रजे 8 गुना -8 अपॉन 100। अगर मैं इतों गल करा जी 8 - 8 तो 0 हो जाएगा, कटा जाएगा 0 प्लस 8 गुना 8 64 पॉइंट लग जाएगा, 2 जीरो ने, यानी कि ये माइनस आ जाएगा, -64 अपना आंसर आ जाएगा भी अपन -64 लॉस होया जी इस ट्रांजैक्शन। अगला क्वेश्चन कहता है जी एक चिड़ियाघर में 1200 जानवर हैं पर कुछ कारणों करके 300 पशु शिफ्ट हो गए। ठीक है जी, शिफ्ट किए जानवरों की प्रतिशतता लभो, यानी कि यदि पूछी गई है रजे ये किन्ने परसेंट है। जब तक मैं फार्मूला याद कराया ही है 300 जी पूछी गई है तो जिस विचों पूछी गई है फोन कर देंगे, आंसर अपने को आ जाएगा। कटांगे तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 की फ्रैक्शन होंगी है रजे 25%। अगर तुम 100 नाल गुना करोगे तो भी इनू 25% आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की महीनावार आमदन रजी 4000 रुपये है, जेकर उसकी आमदन में 30% का वाधा होंदा है, यानी कि 30% इनकम बढ़ी है रजी, तो हुण उसकी महीनावार आमदन कितनी है, यानी कि 30% रजे बढ़ गई। पहला 4000 तो रजे वो लै ही रहा, हुण इहदा 30% रजे 4000 का किद्दां कढना है, ये तरीके देखो। एक तो 4000 नूं आपां रजे सीधा 30 नाल गुणा 100 करके गुणा कर दिए 1200 आ जाएगा। एक तो रजे तरीका ये हो जाएगा। अगर गल करें दूजे तरीके की रजे, तो हमेशा याद रखना, अगर किसी वैल्यू की मान लो 4000 की ही आप 1% कढ़ना है तो 1% कढ़ने लई वैल्यू रजे की हो जाएगी, 4000 लिखो, एक अखर छड्डो, पॉइंट लगा दो रजे, नहीं सॉरी 10% कढ़ने की वैल्यू है। अगर 10% कढ़ना है तो एक अखर छड्डो, पॉइंट लगा दो। अगर 1% कढ़ना रजे तो हमेशा 2 अखर छड्डे जाएंगे, यानी कि 2 पॉइंट अखर छड्ड के पॉइंट लगाने हैं, तो 1% की वैल्यू 40 आ जाएगी। अगर 10% की गल करिए रजे तो वैल्यू आ जाएगी 400। तो अगर 10% 400 है तो इन्हू 30% बनाने लिए रजे मैनू 3 नाल गुणा करना पएगा, तो अगर सीधा 1200 आ जाएगा। ठीक है जी, मतलब कहने का कि ये 1200 बढ़ गई तो टोटल इनकम वो हुण कितनी हो गई 5200 रुपये, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन रजे स्पैशली पंजाब पुलिस SI के एग्जाम में देखने को मिले। इस बार 2 शिफ्टा रजे पूरे 2 शिफ्टा सेम क्वेश्चन आया, जमा सेम पैटर्न से। ठीक है जी, देखो की है क्वेश्चन का, मोहित गोट 102
मार्क्स इन हिंदी, 118 मार्क्स साइंस, इन्ने संस्कृत, 14 मैथ एंड 96 इन इंग्लिश। यानी कि अड अड अंक दिते रहे गए रजे 5 सबजैक्ट ने, तो मैक्सीमम मार्क्स ऑफ ईच सबजैक्ट इज आर 120। यानी कि 120 का रजे एक पेपर से 5 पेपर किन्ने हो जाएंगे 600 के हो जाएंगे। यानी कि 600 चो रजे आपां नूं उहदी वैल्यू ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ पेपर की, इन्हों का जोड़ करांगे रजे आप अगर 102 ਨੂੰ 118 जोड़िए रजे 220 एंड 104 ਨੂੰ 114 जोड़िए रजे 218, एक अपन दिता 96। अगर रजे आप जोड़ांगे गल करें जोड़न की तो 534 आ जाएगा। 534 की वैल्यू रजे पूछी गई है 600% चो कितना हो जाएगा परसेंटेज चो, तो 2 जीरो 2 जीरो कट्टे जाएंगे, 6 ਨਾਲ डिवाइड करांगे तो रजे 8 6 48 8 9 94 54, तो यही वैल्यू आ जाएगी 99% रजे उस स्टूडेंट के बच्चे के मार्क्स आए हैं। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी, एक परीक्षा में 800 लड़के और 200 लड़कियां हैं, मतलब टोटल स्टूडेंट रजे 1000 ने। ठीक है जी, ये चीज़ ध्यान रखना, टोटल स्टूडेंट 1000 ने। अच्छा 6.25% लड़के और 12.5% लड़कियां सफल हुई हैं, यानी कि पास होए ने जे पेपर विचों। तो 12.5% की अगर गल करा जे मैं 1/8% होंगी है, अगर देखा जाए तो 12.5% का अद्ध 6.25% होंगे। ठीक है, तो मैं अगर 1/8 का अद्ध करा जे इनू अद्ध करने का तरीका होंगे 1/2 नाल गुणा करांगे तो 1/16 रजे मेरे को 6.25% की वैल्यू आ जाएगी। तो हुण 800 का रजे आप 6.25% करना, यानी कि 1/16वां हिस्सा कितना हो जाएगा 50 बच्चे लड़के पास होए। ठीक है जी, तो 12.5% यानी कि 1/8, 200 कुड़ियाँ सी टोटल, वो 1/8 करांगे रजे यानी कि 25 कुड़ियाँ पास हुई, मतलब टोटल बच्चे किन्ने पास होए ने 75 पास होए ने। लेकिन टोटल बच्चे अपने को 1000 ने, तो 1000 चों पूछा गया 1000 अपन नीचे रख लाँगे, गुणा कर देंगे 100 नाल, अगर 2 जीरो 2 जीरो कट्टे जाएगियाँ, इनू सोल्व करके 7.5% बच्चे पास होए हैं। नैक्सट क्वेश्चन है, द सैलरी ऑफ ए इज़ हाफ दैट ऑफ बी, यानी कि बी की सैलरी तो ए हाफ लै रहे हैं, अगर 100 लै रहे हैं बी तो ए कितना लै रहा है, ये तो अद्ध लै रहे जी 50 ही लै रहे हैं। इफ ए गोट 50% राइज इन हिज सैलरी एंड बी गोट 25% ऑफ इन हिज सैलरी, यानी कि ए दा अद्धमा हिस्सा यानी कि 25 रुपये रजे इन्हें बढ़ाते अपनी सैलरी विच इनू वध मिलने लग गए, तो बी नू 25% रजे 1/4 हिस्सा 25% 100 का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो इनू 125 रुपये मिलन लग गए। दैन द परसेंटेज इनक्रीज इन द कंबाइंड सैलरी ऑफ बोथ हिज, यानी कि दोनों की सैलरी च रजे कितना वाधा होया, दोनों की सैलरी च देखो 25 ये वाधा होया रजे 25 ये होया, यानी कि टोटल सैलरी च कितना वाधा होया 50 रुपये वाधा होया। लेकिन टोटल सैलरी है कितनी सी रजे, दोनों की कितनी सी टोटल सैलरी 150, तो यदा परसेंटेज कढ़ांगे रजे आप फ्रैक्शन बनावांगे 2/3, अगर 2/3 की गल करिए तो कितना होंदा रजे, सॉरी 1/3 आएगा, 1/3 की गल करिए तो 33.33 होंदा है। कई बच्चे इत्थे 33% लाएंगे जो कि गलत है, 33.33 का आंसर आ जाएगा। जेकर किसी अंश के अंक विच 60% का वाधा किया जाता है तो भाज नूं 20% तक घटाया जाता। देखो न्यूमीनेटर एंड डिनोमीनेटर च की फर्क होंदा रजे, कोई फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है उहदे उत्ते जो रकम होंदी है उन्होंने आपां डिनोमीनेटर कहने आ, निचली नूं डिनोमीनेटर कहने आ रजे। हुण इन्हां दे कहण दा भाव की है, मान लो अपने को ऊपर भी 100 है तो नीचे भी 100 वैल्यू है। ठीक है, इनू सोल्व करके 1 आंदा, वैसे मतलब अपने को वैल्यू पहले 1 है। ठीक है, इनू आपां 100/100 लिखांगे तो भी 1 आएगा। उपरली वैल्यू च रजे इन्होंने 60% का वाधा किया है और निचली वैल्यू च 20% का डिक्रीज किया, यानी कि घाटा किया है। तो अगर मैं गल करा रजे इनू जोड़ा 160 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 80, तो मेरे को हुण वैल्यू कितनी हो जाएगी रजे 2 हो जाएगी, यानी कि 1 तो मेरे को 2 रकम बन चुकी है। पूछा कि रजे तो वट चेंजिज ऑफ कितना चेंजिज आया रजे रकम में, देखो 1 तो वैल्यू 2 हो गई यानी कि डबल हो गई, तो डबल का मतलब कि होंदा है 100% का वाधा हो गया है, यानी कि ऑप्शन डी। इफ एज सैलरी इज 50% मोर दैन, देखो ये है 50% मोर दैन का मतलब की है भी अगर सैलरी बी 100 लै रहे है तो
जो ए है 100 तो लै ही ए है, ਇਹਦਾ 50% ਵੱਧ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, यानी कि 150 ਲੈ ਰਿਹਾ। ठीक है जी। दैन बी सैलरी इज़ वट परसेंटेज ऑफ ए सैलरी, तो 20% ਜਿਹਦੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਰੱਖੋ, ਗੁਣਾ ਕਰੋ 100 ਨਾਲ। अगर गल करिए फ्रैक्शन बन जाएगी 2/3, तो 2/3 की वैल्यू कितनी होंगी राजे 66.66%। नैक्सट क्वेश्चन है जी, 2 नंबर ने राजे, एक 20% वाधा है, हाँ जी, तो 2 नंबर दिते गए ने राजे अपने कोले, एक हैगा 20% ज़्यादा तो एक हैगा 80% ज़्यादा तीजे नंबर नालों, यानी कि एक ए है, एक बी है, एक सी है। ठीक है, सी नूं आपां 100 मान लैंदे आ, तो ए है जो 20% ज़्यादा रजे, यानी कि 120 हो जाएगा, और जो बी है वो 180 हो जाएगा क्योंकि 80% ज़्यादा है। दैन द फर्स्ट नंबर इज़ वट परसेंट ऑफ सैकेंड नंबर, यानी कि ए का पूछा गया रजे बी नालों किन्ने परसेंटेज है, यानी कि जो पूछा गया है तो जिस विचों पूछा गया वो नीचे आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगी रजे 2/3, तो वैल्यू कितनी होंगी है 66.66%। नैक्सट क्वेश्चन है जी, देखो ये क्वेश्चन बहुत बारी आता है भी, आफ्टर स्पेंडिंग 40% ऑन अ फ्लैट, 20% ऑन कार एंड 5% ऑन क्लोथ, यानी कि उन्हें 40% फ्लैट से खर्चते, 20% आपकी कार से खर्चते, तो 5% क्लोथ से कपड़े के खर्चते, रजे उन्हें टोटल 65% का खर्चा कर दिता है, तो 2100 रुपया बचाया रजे, 2100 रुपये बचा लिया, मतलब कि उन्हें वो सैलरी सी 100%, वो 100% विचों रजे 65% खर्च के उन्हें किन्ने बचाया, आप कहने रजे उन्हें 35% बचाया, लेकिन वो कह रहे हैं 2100 बचाया, यानी कि 35% की वैल्यू 2100 के बराबर है। अगर 35% की वैल्यू 2100 बराबर है तो पूछे कि है द मनी विद हिम वाज, यानी कि वो को किन्ने रुपए सी, तो इनू मैं 100 नाल गुना कर दूंगा क्योंकि अपने को सैलरी पहले 100 सी। तो अगर इनू गल करिए कट्टन की, 7 नाल कट्टांगे 5, उपर आ जाएगा रजे 300, अगर इनू फिर कट्टांगे 60, यानी कि गुना करके रजे 6000 रुपये अपने को पहला वैल्यू सी खर्चन तो। नैक्सट क्वेश्चन है जी, देखो ये क्वेश्चन भी PPSC के एग्जाम ज़्यादातर आते हैं। आ स्टूडेंट हु सिक्योर्ड 23% मार्क्स इन एग्जामिनेशन, यानी कि उन्हें 23% मार्क्स ले रजे एक बच्चे ने, 14 अंक नाल रजे वो फेल हो गया, अगर 14 उहदे वध आ जाते तो वह पासिंग मार्क्स तक पहुँच जाता रजे, इत्थे अपने को पासिंग मार्क्स ने, वो 14 अंक का फर्क है। ठीक है जी। एक अनदर स्टूडेंट रजे हु सिक्योर 32% मार्क्स एंड 49% मार्क्स मोर दैन द पासिंग मार्क, यानी कि उन्हें 32% अंक ले रजे और पासिंग मार्क्स तो 49 अंक वध ले गए। यही कहानी है, यानी कि अगर गल करिए रजे परसेंटेज कितना चेंज है, परसेंटेज है अगर 9% की चेंज है तो अंक किन्ने ने, पासिंग मार्क्स तो 32% तक रजे 49 का अंक फर्क है, 23% तो पासिंग मार्क्स तक 14 का फर्क है। अगर मैं इन्होंने जोड़ता रजे तो मेरे को टोटल फर्क पता लग जाएगा, 9% का फर्क पता लग जाएगा। अगर 49 14 जोड़िए रजे तो 63 होंदा है, यानी कि 9% की वैल्यू अपने को 63 है, तो 1% की वैल्यू रजे 7 आ जाएगी, तो यानी 100% की वैल्यू 700 आ जाएगी। ठीक है जी। पूछे की है दैन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास इज़, यानी कि पास होने लिए रजे किन्ने अंकों की लौड़ है। अगर 700 का आप 23% कट लीए तो वो 14 जोड़ देंगे तो अपने को पासिंग मार्क्स निकल आएंगे, यानी कि 700 का 23% कटांगे रजे आप 2 0 2 0 कटांगे, 7 दूनी 14 तो 140 7 21, यानी कि 161 रजे अपने को 23% की वैल्यू आ गई। अगर मैं ये 14 जोड़दा रजे तो मेरे को 175 आ जाएगी, जो कि मैनू पासिंग होने लैन ली जरूरी सी, तो इसका आंसर आ जाएगा 175। ठीक है जी। अगर मार्क्स पूछे ने तो रजे 175 आ जाएगा, लेकिन अगर पूछे जान परसेंटेज किन्ने होंदा रजे, यानी कि ये परसेंटेज पूछा गया, ये ऑप्शन रजे सॉरी गलत ने, ये मार्क्स दी ऑप्शन आ गई, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान नाल पढ़ो। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, यानी कि मार्क्स नूं प्राप्त करने लई पास करने लई एग्जाम नूं किन्ने परसेंट की लौड़ सी, यानी कि 700 का पेपर सी, तो वो अगर 14 आप 23% लैके 14 मार्क्स तो आप मार खा रहे हैं, तो 14% रजे 700 का किन्ने वैल्यू हो जाएगी। देखो 14/700 अगर आप 100 गुना करांगे तो 14 किन्ने आएगा वैल्यू, 2 0 2 0 कट्टो, तो यानी कि 2% मैं अगर होर लै लैंदा
23 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 25% ਹੋਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਰਾਜੇ 25%। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 25% ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ MCQ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਲਰੀ ਵਾਲੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਐਂਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਰਾਜੇ। ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਰਾਜੇ ਕਲਾਸ 2 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ ਰਾਜੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਜ਼।